सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। तो रोल्स थ्योरम मैंने कंप्लीट कराया था कम्प्लीटली, बट एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि रह गया था और किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि रोल्स थ्योरम विदाउट इंटरवल्स या फिर रोल्स थ्योरम में इंटरवल्स को कैसे फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे देगा ऐसा, और अभी तक के क्वेश्चन में क्या आता था कि एक क्वेश्चन देता था और लास्ट में कोई 2 इंटरवल देता था और उसी इंटरवल से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बट अगर इंटरवल ही नहीं देगा तो हम लोग को पहले इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन उसी इंटरवल पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है, इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहले बात करें कि क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, और इसमें बोल रहा है कि जो इंटरवल्स है उनको फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। देखिए क्या है कि हम लोगों ने वो फैक्टर निकालना, हाँ फैक्टर निकालना सीखा है ना, कि कॉमन निकालते हैं, इसलिए इसमें से कॉमन निकालना है। सबसे पहले इसको 2x क्यों है। ठीक है, इस x इस जो माइनस 4x है इसको हम इधर लिख सकते हैं क्या, -4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। कुछ गलत है क्या? -4x को मैंने यहाँ पे लिखा और एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखा, बस इसलिए क्योंकि इससे हमको कॉमन निकालना है। ठीक है, फैक्टर निकालना हम सब ने सीखा है 8th क्लास के क्वेश्चन से। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 2x³ माइनस 4x, इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, इसमें से 2x कॉमन निकल सकता है क्योंकि 2 इसमें है, 2 2 4 आ जाएगा और x है, तो 2x अगर कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक है और इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। ठीक है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं अगेन उसको बता दूंगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से हमने कॉमन लिया तो 2x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन निकले, तो हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 2 अगेन लाना है, तभी ना दोनों कॉमन आएगा। तो यहाँ पे +1 नॉर्मली एक लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए दोनों सेम है तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक दूसरा कॉमन हो जाएगा 2x प्लस 1। देख सकते हैं एक चीज़ जो यहाँ पे छूट रही है कि कॉमन निकालते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉमन कैसे निकले, जब इसके इक्वल में 0 करेंगे। ठीक है, जब जो भी हम लोग को इक्वेशन दिया रहेगा उसका इंटरवल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको इसके इक्वल में 0 करना है। इक्वल में 0 करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली x के जो इंटरवल्स है वो निकल जाएंगे। तो जहाँ यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल टू में 0 रखा तो यहाँ पे ऑब्वियसली इक्वल टू में 0 होगा। और यहाँ से प्रोसेस आप समझ ही गए कि नॉर्मली हम लोग इसका फैक्टोरियल किया है तो कॉमन निकाला तो ये आया। ठीक है, इसमें हम एक एक करके 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2। तो ये तो फिर ठीक है, -1/2 और इधर क्या होगा +√2 और -√2। तो इसमें से हम लोग को टोटल 3 इंटरवल्स मिलेंगे। ठीक है, क्या करना है हमको, इसमें से एक लेना है, इसमें से एक लेना है। तो पहला इंटरवल क्या होगा, √2, ये प्लस वाला है, प्लस का हम नहीं लिखते हैं, √2 -1/2, ये एक इंटरवल हो गया। ठीक है, दूसरा इंटरवल क्या होगा, इसमें से पहला इंटरवल क्या होता है, पहले इसको लिखते हैं फिर बाद में इसको लिखते हैं। ठीक है, दूसरा इंटरवल क्या होता है, पहले इसको लिखते हैं बाद में इसको लिखते हैं, और तीसरा इंटरवल जो इसी में से हो जाएगा। जैसे पहला इंटरवल हो गया +√2 और ये वाला। ठीक है, दूसरा इंटरवल क्या होगा, -1/2 कॉमा इसमें से -√2 है, -√2। देखिए ये हमारे पास 2 इंटरवल्स हैं और तीसरा इंटरवल जो होगा वो होगा +√2 और -√2, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों में है ना। तो तीसरा इंटरवल होगा +√2 -√2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 इंटरवल्स मिल गए। हम किसी भी इंटरवल से लेकर इसमें बनाएंगे नॉर्मली। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नॉर्मली क्वेश्चन जैसे होता है रोल्स थ्योरम का कि ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई और a b की वैल्यू डालेंगे तो नॉर्मली रोल्स थ्योरम जैसे प्रूव होता है वैसे प्रूव हो जाएगा। रोल्स थ्योरम की डिटेल्ड वीडियो के लिए
मैं प्रीवियस वीडियोज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। पूरा रोल्स थ्योरम अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो इसमें से हम कोई सा भी इंटरवल ले सकते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे ये इंटरवल, जैसे हम सबसे पहले इस इंटरवल को लेते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपल दिखने में लग रहा है, और ये क्या -√2 और +√2 तो दोनों सेम में है, तो आंसर्स जल्दी आएंगे, ठीक है। तो हम किसी भी इंटरवल को लेंगे, आंसर हमारा वही आने वाला है। तो अगर हम इंटरवल लेते हैं +√2 और -√2, मान लो अगर मैं इंटरवल लिख दिया √2, -√2, ठीक है। अभी इसको करते हैं इरेज। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन क्या बन गया, f(x = 2x³ + x² - 4x + 2, और इंटरवल्स हमको मिल गए √2 और -√2, ठीक है। इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b। अब हम लोग रोल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशंस होती थी, कंटिन्यूअस होना चाहिए। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको इजीली, तो ये डिफरेंशिएबल भी है, तो इसमें दूसरा पॉइंट भी प्रूव हो गया। तीसरा f(a) = f(b). f(a) मतलब जहाँ जहाँ देखिए f(a) जहाँ जहाँ x का वैल्यू है वहाँ वहाँ a का वैल्यू रखना है। a का वैल्यू क्या है √2, तो 2 × √2 का क्यूब प्लस √2 का स्क्वायर -4 × √2 - 2, ठीक है। इसको स्पीड सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2, समझ रहे हो। जैसे √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है, नॉर्मल 2 हो जाता है। एज यू ऑल नो 8th क्लास का क्वेश्चन है कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो नॉर्मल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो नॉर्मल 2, और फिर उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4√2। बहुत ही बेसिक है, तो इसमें मैं उतना एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगा। प्लस ये क्या हो जाएगा 2 - 4√2 - 2, प्लस 4√2 और -4√2 ये कैंसिल हो जाएगा, +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है। f(b) निकालते हैं। f(b) जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -√2 रखना है, ठीक है। तो 2 × -√3 प्लस -2√2 -4 × -√2 और ये -2, ठीक है। देखिए एज वी ऑल नो 2√2 हो जाएगा, बट ये माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस, इसका स्क्वायर होता तो प्लस हो आता है, बट स्क्वायर नहीं है, क्यूब है इसका। तो ये क्या हो जाएगा -4√2, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल 2, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2, और ये माइनस का जैसे है, देख सकते हैं यहाँ पे सेम वही चीज़ है, बट यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, तो ये सब कट जाएगा अगेन और आ जाएगा 0। f(b) 0 आ गया, f(a) 0 आ गया, मतलब तीसरा कंडीशन भी वेरीफाइड हो गया। f(a) = f(b). लास्ट कंडीशन जो होती है वो होती है f'(c) = 0 एंड c बिलोंग्स टू इंटरवल a, b। f'(c) निकालना है, उसके इक्वल में 0 रख के, और जो c बिलोंग्स करेगा वो इन दोनों के बीच में जो आंसर आएगा वो बिलोंग करना चाहिए, तभी हमारा इंटरवल सही है, अदरवाइज सही नहीं है, ठीक है। तो निकालते हैं इसको, चलिए। f(a) = f(b) भी आ गया। अब f'(c) निकालने क्या करेंगे, f'(x) निकालना पड़ेगा, ठीक है। f'(x) क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे, इतना तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, 3 × 6 x² प्लस x नहीं प्लस 2x होगा ना, प्लस 2x - 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे f'(c) लिख देते हैं, f'(c) = 6c² प्लस 2c - 4, 2 कॉमन हो जाएगा ना इसमें से, तो इसमें से पहले 2 कॉमन लेते हैं, 3c² प्लस c - 2, ठीक है।
अब देखिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, तो ये तो लिखा आता है। तो अब देखिए इसको इसके इक्वल में 0 लिख देंगे, इसको इधर लिखते हैं 2, इसको लिखेंगे 3c² प्लस c माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, 3c² प्लस c माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका क्या फैक्टर करेंगे, 3 2 6 और 3c माइनस 2c, हाँ 3, एक सेकेंड इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग इधर समझाते हैं, ये हो जाएगा 3c² और फैक्टोरियल नॉर्मल जैसे फैक्टर करते हैं वैसे करेंगे, प्लस 3c माइनस 2c माइनस 2 इक्वल टू 0। हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये तो फैक्टर है। 3c माइनस 2c क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्लस c आ जाएगा, और वो तो सब तो सेम ही है। तो इसको फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3c कॉमन हो जाएगा और ये आ जाएगा अपना c प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c प्लस 1 इक्वल टू 0। 3c माइनस 2 c प्लस 1 इक्वल टू 0। c की 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2/3 और एक वैल्यू आएगा c इक्वल टू -1, ठीक है। एक वैल्यू आई है अपनी c इक्वल टू 2/3 और एक वैल्यू आई है c इक्वल टू -1। इतना कैलकुलेशन सब बेसिक है, तो इतना बताना ज़रूरी है नहीं मेरे को। तो देखिए c इक्वल टू एक है 2/3 और एक है c इक्वल टू -1 के दोनों वैल्यूज़ इसके बीच में बिलोंग करती हैं क्या, √2 और -√2 के बीच में बिलोंग करती हैं क्या। इसका वैल्यू क्या होता है, जो ये होता है √2, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1.141 समथिंग, ठीक है। ये पॉजिटिव में है और ये अपना जाएगा नेगेटिव तक, -1.141 समथिंग, ठीक है। -1 जो है वो ऑब्वियसली जो ये -1.141 है इससे कम है, क्योंकि ये 1 पॉइंट में है, तो ये वाला तो बीच में आ गया, ठीक है। 2/3 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 1 से कम की वैल्यू आएगी, क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा है, तो 2/3 है तो 1 से कम की वैल्यू आएगी। मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इन दोनों के बीच में लाई करती हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई भी कन्फ्यूज़न और डाउट हो देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। उससे भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछे, ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। एक और मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसका, बस इंटरवल्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया हो तो पिछले वीडियोस देख लेना। रोल्स थ्योरम तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ये वीडियो मेन मोटिव है इसका इंटरवल्स फाइंड करने के ऊपर। जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कोई सा भी ले सकते हैं हम, x² प्लस 2x प्लस 1 बोलेंगे कि इसका इंटरवल फाइंड करो, ठीक है। इंटरवल फाइंड करने का क्या करना पड़ेगा, इसमें से हम लोग को कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन क्या निकलेगा इसमें से, तो सबसे पहले इसके इक्वल में 0 करना है, ठीक है। इंटरवल फाइंड करने के लिए इक्वल में 0 करना है और x की वैल्यू निकालनी है। कॉमन निकलने के लिए x², इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x और x मिलकर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 1 और ये भी हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों सेम हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको नॉर्मली उधर भेजेंगे, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, -1, ठीक है। x की एक वैल्यू आई है -1। ऐसे ही तो सिंपली ऐसा क्वेश्चन तो कभी आएगा ही नहीं रोल्स थ्योरम के ऊपर। जो भी क्वेश्चन आएंगे नॉर्मली उसमें आपको 2 इंटरवल्स मिलेंगे, और अगर इसका -1 आया तो डेफिनेटली -1 और इसको एक को 0 ले सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी ऊपर क्वेश्चन आएंगे उसमें मेन मोटिव क्या है समझाने का, कि जो क्वेश्चन रहेगा उसका फैक्टर निकालना है, इक्वल में 0 करके फैक्टर निकालना है। जो 2 वैल्यूज़ मिलेंगी हम लोग को वही इंटरवल्स होते हैं, ठीक है।
अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता क्योंकि बहुत ही सिंपल सा, बहुत बेसिक है और बहुत ही ईज़िली आप समझ भी जाओगे। 1-2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका फैक्टर निकालना है, उसका कॉमन निकालना है, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है। कॉमन निकालेंगे तो 2 फैक्टर्स मिलेंगे और वो दोनों इंटरवल्स होते हैं। समझ गए? मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और आगे कौन सी टॉपिक से वीडियो से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय बाय।